इसने फेक फर्म और फेक लाइसेंस जनरेट करना सीखा। जैसे ये जेल से छूटा उसके बाद इसने अपना घर बोरसी में शिफ्ट किया और वहां से इसने ये व्यक्ति जो है वो फुल्ली क्वालिफाइड है, एजुकेटेड है, इंजीनियर है। इसको पता है कि नेट में जाके अपन क्या कर सकते हैं, कैसे डॉक्यूमेंट को चेंज कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरर्स को वो इंडिया मार्ट में कांटेक्ट करता था। इसमें टोटल 17,000 से ऊपर के जो टैबलेट हैं जो वो बरामद हुआ है। ये छत्तीसगढ़ से बाहर अलग जो राज्य है वहां भी अपनी इस दवाइयों का बिक्री कर रहा था। जहर का कारोबारी करने वाले नशे के सौदागर जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि एक आरोपी जिसका नाम है वैभव खंडेलवाल जो कि नशीली दवाइयों का बिक्री करता था, बेचा करता था और इसी को लेकर आज प्रेस वार्ता था और हम अभी जानेंगे कि दुर्ग सीएसपी से किस प्रकार से इस आरोपी को गिरफ्तार किया गया और क्या कुछ ये पूरा मामला है। किस तरीके से आरोपी को गिरफ्तार किया गया था? रात को ये सूचना मिली थी कि वैभव खंडेलवाल नाम का एक व्यक्ति जो कि मोहननगर थाने में 2023 में एनडीपीएस का आरोपी रह चुका है, जेल से छूट गया था 2023 में। वो फिर से शेड्यूल टैबलेट्स जो होती हैं उनको बेचने का काम कर रहा है। तो रात को क्राइम ब्रांच पन्नापुर थाना की टीम ने दबिश दी और उसके पास से करीब 17,208 टैबलेट्स और 12 नग कफ सिरप्स, कोडिंग कफ सिरप्स जब्त किए। तस्दीक करने पर ये पता चला कि उसने एक फेक फर्म वैभव फार्मास्यूटिकल्स के नाम से बना रखी थी, जिसका फेक एड्रेस था, फेक लाइसेंस था और मैन्युफैक्चरर्स को वो इंडिया मार्ट में कांटेक्ट करता था और उनसे बल्क में टैबलेट्स मंगाता था और बेच दिया करता था। सर अभी तक उसने कितने को बेचा था और मतलब कुछ निकल के जो ग्राहक थे वो कहाँ थे? इसके ग्राहक लोकल भी थे और बाहर भी थे। इसमें पुलिस फिलहाल तस्दीक कर रही है और आपको जल्द कुछ बताया जाएगा। वैभव पैसे से क्या करता था? मतलब यही काम करता था कि इसके अलावा कुछ? इसके अलावा अभी ऐसा कुछ काम इसका सामने नहीं आया है। फिलहाल ये इसी का काम करता था। और जैसे कि पता चला पीसी में कि उसने एजुकेशन भी की है, इंजीनियरिंग भी की है, काफी ज्यादा एजुकेटेड था और आप उसमें बता रहे थे कि उसने उस तरीके को इस्तेमाल करके अपनी एजुकेशन को नए नए तरीके भी इसमें इन्वॉल्व किए। हाँ, कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट है ये कलिंगा यूनिवर्सिटी से और उसके बाद इसने कोर्सेज कर रखे हैं एडिटिंग टूल्स में, फोटोशॉप में और डार्क वेब के हेल्प से इसने फेक फर्म और फेक लाइसेंस जनरेट करना सीखा और उसके हेल्प से ये सारी दवाइयाँ सप्लाई करता था। तो सर ये अकेला किसके साथ, इसके साथी भी इसे हो सकते हैं? अभी तक इसमें तस्दीक करी जा रही है और आपको जल्द कुछ बताया जाएगा। तो आपने सुना कि आरोपी जो कि इससे पहले भी इसी प्रकार की काम किया करता था और मोहन नगर थाना अंतर्गत इसका 3 मामला था और उसी के साथ इसके पूर्व में भी अपराध दर्ज थे और इस बार फिर जैसे ये जेल से छूटा उसके बाद इसने अपना घर बोरसी में शिफ्ट किया और वहां से इसने इस प्रकार से इंडिया मार्ट करके उसमें फर्जी तरीके से अपने फार्म का रजिस्ट्रेशन किया और वहीं से उसने दवाई मंगाई और जिसके बाद वह यहाँ बेचा कर रहा था। और वहीं बता दें कि ये छत्तीसगढ़ से बाहर अलग जो राज्य है वहां भी अपनी इस दवाइयों का बिक्री कर रहा था। और साथ ही बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर प्रेस वार्ता रखा गया था। प्रेस वार्ता में क्या कुछ कहा गया है वो भी आप आगे सुने। कल हमारे यहाँ एक अभियान चल रहा था, आईजी सर 2 दिन का अभियान चल रहा था। तो कल जो अभियान के दिन में मुखबिर से सूचना मिली कि क्योंकि हमारा अभियान नशे के खिलाफ ही था, अवैध शराब और जो नशे के सामान जो बिकता है उसके खिलाफ ये कार्रवाई चल रही थी, अभियान चल रहा था। तो इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि एक जो व्यक्ति है जो पहले भी एनडीपीएस के मामले में जेल जा चुका है, वो अब वर्तमान में बोरसी में रह रहे हैं और उसके पास ऐसा माना जा रहा है कि बहुत सारी जो है नशे का सामान जो है उसके पास उपलब्ध है, जो टैबलेट वगैरह जो है वो स्टॉक करके रखा हुआ है। इस सूचना के आधार पर एसीसीयू की टीम और थाना पद्मनाभपुर की टीम ने रात को वहाँ पे दबिश दी। दबिश देने के बाद फिर जांच पड़ताल किया गया। तो जांच पड़ताल करने के बाद ये जो सब सामग्री जो आप देख रहे हैं, नशे की जो टैबलेट्स हैं, सिरप है, इसने टोटल 17,000 से ऊपर के जो टैबलेट हैं, 17,000 नग से ऊपर टैबलेट है जो वो बरामद हुआ है। और साथ ही कुछ को जो है वो प्रतिबंधित जो सिरप है वो जो आपके सामने है वो भी जब्त हुई है। तो इसमें फिर अभी हम लोगों ने एनडीपीएस के तहत मामला दर्ज किया, एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज करके इसको विवेचना में लिया है और आगे की कार्रवाई हमारे द्वारा की जा रही है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाने में और आपको बताने में ये बताया जा रहा है कि पहले इसका ऑलरेडी जो है 4 मामले हैं। एक जो आपको पता होगा कुछ समय पहले मोहन नगर में एक मामला हुआ था जिसमें कि हम लोगों ने कार्रवाई करके फिर राजस्थान से जो फैक्ट्री से जहाँ से सामान आया था वहाँ पे जाके दबिश दे के वहाँ पे से एनडीपीएस की जितनी सारी टैबलेटें हैं जो प्रतिबंधित दवाइयों की सूची में आती है उसको जब्त करने में सफलता पाई थी। तो उस केस में भी मुख्य आरोपी यही व्यक्ति था और ये दोबारा भी उसके द्वारा यही चीज़ किया गया है। इसमें इनका जो अपराध करने का तरीका जो है वो गौर करने लायक है।
ये व्यक्ति जो है वो फुल्ली क्वालिफाइड है, एजुकेटेड है, इंजीनियर है, इसको पता है कि नेट में जाके अपन क्या कर सकते हैं, कैसे डॉक्यूमेंट को चेंज कर सकते हैं। तो उसी का फायदा लेते हुए इसने फेक फर्म बनाया, अपने नाम से फेक फर्म बना के इसने फेक फर्म बनाया जरूर, लेकिन जीएसटी इसने एक्चुअल में लिया, जीएसटी नंबर। और उसके बाद ये अपने आप को जो इंडिया मार्ट नामक साइट है जो B2B के लिए जाना जाता है, वहां पे जाके एज ए सेलर इसने रजिस्टर्ड किया। रजिस्टर्ड करने के बाद चूंकि वो सेलर के रूप में रजिस्टर्ड हुआ इस फार्मास्यूटिकल फर्म के नाम से, तो ऑब्वियसली क्या है कि जो रहती बड़ी बड़ी कंपनियां जो अपना जो ये सब सामान बेचना चाहती है वो संपर्क करती हैं। तो इनसे संपर्क करके जब इनसे पूछा गया तो इन्होंने अपना जो डेटा जो उसने डाला था उसमें अपने आप को बहुत बड़ा जो सेलर बताया इन सब चीज़ों का। जो तो स्वाभाविक है जो कंपनी अपना सामान बेचना चाहती है वो ये सब चीज़ें इनको उपलब्ध कराया। तो इसने उससे ये चीज़ प्राप्त करने के बाद फिर अपने तरीके से इसको अपने यहाँ बुलाना, मंगा के स्टॉक किया, स्टॉक करके फिर ये डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता था। जो लोगों के जो उनसे माल लेना चाहते थे उनको ये माल उपलब्ध कराता। ये अभी जो शुरुआती तौर में अभी तो पूरा डेटा बैंक स्टेटमेंट आना बाकी है, बहुत सारी चीज़ें जो है अभी ऑन पाइपलाइन में है। बट अभी शुरुआती दौर में जो गुजरात है और हिमाचल प्रदेश के जो है फैक्ट्रियाँ हैं वहाँ से भी कुछ कुछ जो सामान का जो दिख रहा है, जो बैच नंबर ये सब के आधार पे भी शुरुआती दौर पे दिख रहा है। ये बेचता था, ये क्लियर है, और ये लोगों को बेचता था जो इससे संपर्क में जो आए हुए हैं उसका है, क्योंकि इनके मोबाइल में पूरा डेटा है। चारों मोबाइल अभी जब्त है, इनका सब चीज़ें जो सब चीज़ इलेक्ट्रॉनिक ही होता है। इनके पास जो भी था सब इलेक्ट्रॉनिक ही है, जैसे कि आपका इनका बैंक स्टेटमेंट भी है, जो भी है वॉलेट के थ्रू संचालित है, इनका ई बैंकिंग है, हर चीज़ जो है वो उससे सिक्योर है। ये अभी हमारे पास इनका गैजेट जो है वो हम लोग जब्त करने में सफलता प्राप्त की है। अब उसका स्टडी किया जा रहा है। कुछ कुछ नाम सामने आ रहे हैं लेकिन अभी डिस्क्लोज उसको नहीं किया जा सकता, क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। हो सकता है आपको 1-2 दिन में आपको इससे जुड़ा हुआ कुछ बड़ा चीज़ हम आपको और बताएं। ये अपने आप को इंडिया मार्ट में रजिस्टर्ड किया था, ये इसको सामान मिलता था वहाँ से, फिर ये इसके पास आता था सामान, ये सामान फिर इसके हिसाब से जो इससे कांटेक्ट करता था, जिसको ये चाहिए होता था उसको ये उपलब्ध कराता था सब जो नशीली टेबलेट है। ये इसमें जैसे हम लोगों ने इन्हीं के संबंध में जब बताया ना, पहले अपन ने जब ये मामला अपना ट्रैक किए थे, जब मोहन नगर वाला, जब हम लोग इसका पहला पुराना मामला जो ट्रैक किए थे तो उसमें ये बात सामने आई थी कि मध्य प्रदेश इधर आसपास की जो जगह है वहाँ पे भी ये सामान यहाँ पे पहुँचाया था। इस बार अभी इनका फिर से अपन जांच कर रहे हैं। मैं बोला ना, इनका जो गैजेट हमारे पास है, जैसे ही पूरा ट्रैक होता है ये क्लियर हो जाएगा कि कहाँ कहाँ सामान इन्होंने इलेक्ट्रॉनिकली जो ऑर्डर प्राप्त हुआ है, इनको ई ऑर्डर प्राप्त हुआ है, उनको भेजा कहाँ कहाँ है, डिस्पैच कहाँ किया है, और मैनुअली का जो है वो पूछताछ में निकल के आएगा। बहुत सारी चीजें हैं जो अभी पूछताछ में डिस्क्लोज नहीं की जा सकती। जैसे मैंने बताया अभी मामला अंडर इन्वेस्टिगेशन है, 1-2 दिन में हो सकता है आपको इससे रिलेटेड कुछ बड़ा चीज हम आपको बताएं। ये अब पत्राचार से पता चलेगा, वहां से जो इंडिया मार्ट से हम लोगों ने अभी पत्राचार किया है, पत्राचार का जवाब आएगा, उससे ये पता चलेगा कि कब कब इसने क्या क्या किया है, उसका पूरा जो डिटेल आएगा। बिल्कुल, जो भी एनडीपीएस के जो आदतन अपराधी हैं, आपको पता है हमारे यहाँ पहले भी सफेमा से जो कार्रवाइयाँ हुई है, इसमें भी वो चीज लागू होता है। 2 बार जो है इसका जो है एनडीपीएस में है, और बाकी फिर वो जो आईपीसी की धाराओं में मारपीट वगैरह है, और वो रजिस्ट्री वगैरह का जो छोटा मामला है। ये जेल में दाखिल था, जेल में दाखिल होने के बाद इसने अपना जगह चेंज कर दिया। पहले मोहन नगर में रहता था, अब वहां से पूरा पैकअप करके फिर ये बोरसी चला गया। बोरसी ये जो प्रदीप्ति नगर है, बंसी विहार, वहां पे इसने किराए में मकान लिया। किराए में मकान 1 BHK लेके चुपचाप रह रहा था। इसके बारे में वो, क्योंकि ये जेल में था, जेल में छूटने के बाद ये वहां पे शिफ्ट हो गया, पता भी नहीं चला। अब जब सूचना मिली है तत्काल, तो पुलिस ने इसमें फिर कार्रवाई की है कि अगर ऐसा चीज हो रहा है। न्यायालयीन निर्णय प्रक्रिया में अपन इस संबंध में कमेंट नहीं कर सकते। पुलिस का काम है किसी भी मामले में इन्वेस्टिगेशन करके अपना बेस्ट करके उसको चालान पेश करना। बाकी जो है माननीय न्यायालय में पेश करने के बाद वो प्रक्रिया के तहत उनका फैसला होता है। ये सब जो शेड्यूल H ड्रग है, ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से प्रतिबंधित है, ये डॉक्टर के प्रिस्क्राइब करने पर ही उपलब्ध होते हैं। इसलिए ऐसा भी नहीं बोला जा सकता कि इसका प्रोडक्शन क्यों किया जा रहा है, बंद क्यों नहीं किया जाता, ये क्वेश्चन हम नहीं कर सकते। ये शेड्यूल H ड्रग है। हाँ, तो बात इसी में जब भी सूचना मिलती है तो पुलिस इस पर कार्रवाई करती है, क्योंकि इसका स्टॉक आप ऐसा कर नहीं सकते।